एक अल्फ़ा एक ओमेगा को हक करके वो बोल रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, हैव नो वन, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। और वो ओमेगा बोलता है कि देखो भाभी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम परफेक्टली फाइन, डोंट वरी अबाउट इट मी, जस्ट मुझे थोड़ी मोटी खरोच आई है, कुछ नहीं हुआ है। और वो अल्फ़ा रोते रोते उसको हक करके बोलता है, टाइट हक करके बोलता है, प्लीज़ मैं अकेला हो जाऊँगा, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कौन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ओमेगा बोलता है, नहीं मैं नहीं कहीं जा रहा हूँ। और कौन कहता है मेरा भाभी अकेला है, उसके पास गगा है, मम्मा है, पापा है, शौजी है, सब है ना तुम्हारे पास। हाँ मैं हूँ, तो मेरा भाभी अकेला कैसे हो सकता है। तो ना वो अल्फा बोलता है, सब होकर भी नहीं है, जब तुम मेरी लाइफ में आए हो तब मेरी लाइफ में कोई आया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे मैं अकेला हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। तो ओमेगा बोलता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जस्ट काम डाउन, ओके, जस्ट काम डाउन, टेक ए डीप ब्रेथ एंड टेक ए डीप ब्रेथ आउट। और मैं अपने अल्फ़ा को छोड़ के क्यों जाऊँगा, अगर मैं अपने अल्फ़ा को छोड़ के जाऊँगा तो दूसरा ओमेगा मेरे अल्फ़ा के ऊपर ठोरे डालेगा, जो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, मैं आत्मा बन के तुम्हारे साथ घूमूंगा, कोई भी ओमेगा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। तो वो अल्फ़ा बोलता है, हाँ मेरा क्यूट किटन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, आई लव यू माई किटन। ऐसा बोल के वो अल्फ़ा उस ओमेगा को डायरेक्टली हक करके रोने लगता है। तो ओमेगा बोलता है, वांग जी जस्ट काम डाउन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग जस्ट गोना बी अ फाइन, जस्ट काम डाउन, ओके, टेक ए डीप ब्रेथ, ओके, आई नो यू लव मी, आई नो आई कांट लिव विदाउट यू ऑल्सो, प्लीज़ जस्ट काम डाउन ना, यू नो ना, अगर तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम अगर ऐसे बिहेव करोगे तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा ना, प्लीज़। ऐसा बोल के ना कोई क्यूटली पाउट करता है। और वो लैंसन बोलता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो विंग बोलता है, मैं क्यों जाऊँगा मेरे अल्फ़ा को छोड़ के, मैं क्यों जाऊँगा मेरे वांची को छोड़ के, मैं क्यों जाऊँगा मेरी क्यूट से हस्बैंड को छोड़ के, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और दूसरी तरफ से वहाँ पे लैंसन के फैमिलीज़ वो बोल रहे, वो समझ गए थे कि लैंसन क्या बात कर रहा था। तो ना उनका बहुत दिल टूटता है कि उनका बच्चा वो अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि हाँ उसने बचपन से ही अकेला रहा है। वो डर रहा है, लैंसन डर रहा है विंग को खोने से, क्योंकि उसके पास कोई एक ही है जो उसके साथ रहता है, वो उसे खोना नहीं चाहता। तो मैडम लैन बोलती है, मेरा बच्चा ये क्या बोल रहा है कि वो खोना नहीं चाहता उससे, वो अकेला रहना नहीं चाहता, मतलब क्या है। तो वो फिर एक लड़की बोलती है कि सही तो है, उसके पास जब से विंग आया है तभी वो खुश रहता है, उसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, वो अकेला नहीं है, उसकी भी फैमिली है। विंग के आने के बाद वो मुस्कुरा के बोलती है, तो ना वो बोलती है कि उसके पास अभी विंग है
तो इसीलिए वो खुश है, उसके पास फैमिली है और वो अभी एक साथ है, यही तो बात है। तो बोलते वहाँ पे लैंसन का भाई शिचन बोलते, यानी ये क्या बातें बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, उसके पास फैमिली पहले से ही है, हम हैं। तो यान लेना अपने हस्बैंड को देखती है और बोलते क्या सच में उसके पास फैमिली है। तो लन शिचन बोलते मतलब क्या है तुम्हारा। तो ना वो बोलते कुछ नहीं, अभी हमें घर चलना चाहिए, लैंसन बींग को अकेला नहीं छोड़ेगा और यहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक दूसरे के लिए वो दोनों काफ़ी है, हमें चलना चाहिए। ऐसा बोल के ना यानी चलने लगती है। और वहाँ पे ना मैडम लैन कुरैन और लैन शिचन ना स्टंट होते रहते और बोलते कि ये क्या बोल की गई वो। तो ना मैडम लैन ना बहुत गुस्सा हो गई थी वांगजी की ऐसी बात सुन के। वो वांगजी से बात करना चाहती थी लेकिन अभी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी उसका हस्बैंड लैंसन का हस्बैंड अभी वो हॉस्पिटल बेड में है। तो वो नहीं चाहती थी कि अपने बेटे को ज़्यादा परेशान करना, तो इसीलिए ना वो कुछ नहीं बोलती और मैडम लैन मेंशन में आ जाती है, गाड़ी से हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तो ना मैडम लैन यानली के पास जाती है और बोलते कि यानली साफ साफ बताओ ये क्या बोल रहे हो थे तुम दोनों। लैंसन बोल रहा था कि विंग के अलावा उसके पास कोई नहीं है, पर फिर तुम भी यही बोल रही थी। तो ना यानली मुस्कुराती है और बोलती है ये तो फैक्ट है ना मैम कि लैंसन के पास कोई नहीं है विंग के अलावा, विंग उसकी फैमिली है, विंग उसकी खुशियाँ हैं। तो मैडम लैन बोलती है मुझे ये पता है कि मेरे बेटे के लिए वो खुशी है विंग, लेकिन उसके पास फैमिली नहीं। ये किसने कहा तुमसे, उसके पास माँ है, उसके पास भाई है, उसके पास उसके डैड हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यानली। तो यानली मुस्कुराती है, बोलती है मॉम प्लीज़ मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। ऐसा बोल के यानली ना वो अपने रूम की तरफ जाने लगती। फिर ना शिचन बोलते यानली साफ साफ बताओ ये क्या बोल रहे थे तुम दोनों। तो ना यानली बोलते हैं कि साफ साफ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, हाँ क्या जानना चाहते हैं आप, बोले मैं बताना चाहूँगी। तो वो बोलता है कि यानली तुम ये क्या बोल रहे हो, उसके पास उसका गगा है, उसकी फैमिली है, उसकी मॉम डैड है, तुम हो। तो मैं यानली बोलती है तो हाँ हो तो क्या। तो बोलते हैं उसके पास फैमिली है, उसका सिर्फ विंगी फैमिली नहीं है लैंसन का। तो यानली बोलती है देखिए मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, मुझे ये डिस्कस नहीं करना, आपको ये लैंसन के साथ डिस्कस करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा, जिसके साथ आप लोगों का है आप वही डिस्कस करोगे तो ही अच्छा होगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं इन सब चीज़ें आप लोगों को बताऊं, जिनके साथ आपने किया है वो उनके साथ ही आप डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती थी कि आपको मैं बताऊं, आप लैंसन से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी तरफ से लैंसन विंग को हक करके वो भी रोते रोते सो गया था। विंग ने उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि मुझे पता है लैंसन कि तुम अपने मॉम डैड से बहुत नाराज़ हो, मैं चाहता था कि तुम अपने मॉम डैड के साथ, अपने गगर के साथ अपने रिश्ता सुधार लो, लेकिन क्या करें, तुम नहीं करना चाहते। और मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं करना चाहते, ये एकदम सही बात है, तुम तुम्हारी जगह पे सही हो। तुम्हारे गगा, तुम्हारे मॉम डैड को उनकी गलती का एहसास ही नहीं है, जिन्हें गलती का एहसास ही नहीं है तो हम उनसे कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी गलतियाँ मान लेंगे, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी गलती क्या है। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन के फोरहेड पे किस करता है, वो भी सो जाता है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और लैन मेंशन में कदम भी नहीं लगता। और उसने यानली से कहा था कि वो उसके कपड़े और विंग के कपड़े भेज दे और वो ना
विंग को लेके अपने मेंशन चला जाना चाहता था। वो लैन मेंशन पे नहीं रहना चाहता था, वो वंशन मेंशन में रहना चाहता था जो लैंसन ने खुद के लिए और विंग के लिए बनाया था। तो अभी वो वहीं पे जाएगा। तो यानली ने यानली को फ़ोन करके लैंसन ने सब बता दिया था। तो यानली ने सारे कपड़े, उसके सारी ज़रूरत के सामान विंग और लैंसन के उसने पैक कर दिए। उसने पैक करके मतलब वो मेंशन में भेज दिए। तो ना लैंसन ना सब कुछ देखता है कि उसके सारी चीज़ें ठीक ठाक है या नहीं उसके मेंशन में। वो अपने सिक्योरिटी को शुयांग को बोल के सब कुछ ठीक करवाता है और विंग को लेके हॉस्पिटल से डायरेक्ट वो अपने वंशन मेंशन की तरफ चला जाता है। वंशन मेंशन की तरफ जाके विंग को दिखाता है कि उसने अपनी ओमेगा के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है। तो ना विंग अपने अल्फा को किस करके बोलता है, आई लव यू हस्बैंड, यू आर द बेस्ट। तो ना मैडम लैन जब पता चलता है कि लैंसन विंग को लेके उसके मेंशन चला गया है, तो ना मैडम लैन बहुत गुस्सा थी। पहले तो मैडम लैन को उसने मतलब हॉस्पिटल आने से मना कर दिया। लैंसन ने किसी को भी हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, उसने एकदम साफ साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ वो विंग को लेके वो उस लैंड मेंशन से मतलब सेपरेट हो गया। मतलब क्या है? और उन लोगों को बताने का उनको कोई ज़हन ही नहीं है कि उन्हें बताना भी चाहिए किसी को। तो ना लैंसन विंग को लेके जब जियान मतलब वंशन मेंशन जाता है और विंग बहुत खुश था क्योंकि लैंसन बहुत खुश था। वो नहीं चाहता था अभी और वो नहीं कोशिश करना चाहता था कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिश्ते ठीक हो जाए, क्योंकि और कितना कोशिश करे वो कोशिश करते करते वो लैंसन को इतना हर्ट कर चुका है। और अपने हस्बैंड को हर्ट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसका हस्बैंड और हर्ट हो। जिन लोगों को अपनी गलतियाँ महसूस ही नहीं होती तो वो क्यों अपने हस्बैंड को तकलीफ़ दे? वो नहीं चाहता अभी वो कुछ भी ठीक करना नहीं चाहता। वो अभी अपनी लाइफ को अपने हस्बैंड के साथ पीसफुली और अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहता है। तो विंग ने डिसाइड कर दिया और विंग ने लैंसन ने विंग के लिए एक गार्डन बनाया था। वहाँ पे खरगोश थे, रैबिट, वाइट रैबिट, ब्लैक रैबिट, ब्राउन रैबिट, बहुत सारे रैबिट्स थे वहाँ पे। बहुत सारी मतलब फल फूल के ट्रीज़ थे, बहुत सारे पेड़ थे और बहुत खूबसूरत था वो मेंशन। वो एकदम ड्रीम मेंशन था। वो मेंशन हर किसी का ड्रीम होगा कि हर कोई सिर्फ वही मेंशन मतलब लेना चाहेगा। इसीलिए ना बीइंग बहुत खुश था। बीइंग बहुत खुश था तो लैंसन बीइंग को खुश देख के वो भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके ओमेगा को उसका मतलब मेंशन अच्छा लगा और उसकी ओमेगा ने कोई भी मतलब कुछ भी मतलब क्या बोलते उसको गाइस नहीं रोका उसके ओमेगा ने उसे नहीं रोका और उसका ओमेगा उसके साथ शिफ्ट हो गया। और वो इसके बाद इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसका मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि उसका ओमेगा उसकी बात सुन रहा है, अभी उसकी खुशी के बारे में सोच रहा है। वो बहुत खुश था। लैंसन और बीइंग जब अपने वंशन मेंशन में जाते हैं और वो मतलब 4-5 घंटे हो गए थे। फिर ना वहाँ पे लैन शीचेन और मैडम लैन यानली भी आते हैं क्योंकि यानली को लेके आए थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन देख रही थी कि विंग को लैंसन खाना खिला के और दोनों सोफे पे बैठ के बातें कर रहे थे और लैंसन बहुत खुश था। वो मुस्कुरा रहा था और बहुत सालों के बाद बचपन से उसकी मॉम ने भी लैंसन को खुश होते हुए नहीं देखा। हाँ, अभी वो रिसेंटली उसे खुश होते उसे मुस्कुराते हुए देखा था जब वो विंग के साथ होता था अकेले में। और अचानक से वो वहाँ पे चली जाती तो वी लैंसन को खुश देखती और उसको मुस्कुराते हुए देखती। उनके सामने वी लैंसन कभी मुस्कुराता नहीं था। तो मैडम लैन ना बहुत गुस्सा हो जाती और बोलती, व्हाट द हेल लैंसन, तुमने हमसे डिस्कस भी नहीं किया कि तुम शिफ्ट हो रहे विंग के साथ और विंग की तबीयत अच्छी नहीं है और तुम उसके साथ शिफ्ट हो रहे हो अभी यहाँ पे क्यों? क्या हमें बताओ कि ये क्यों कर रहे हो तुम?
बीइंग को अभी हमारी ज़रूरत है, उसको हम देखभाल कर सकते हैं। तो ना लैंसन बोलता है मॉम कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ओमेगा का ध्यान रख सकता हूँ। तो ना ई बोलती है मुझे पता है कि तुम अपने ओमेगा का ध्यान रख सकते हो, यू हैव एन कैपेबिलिटी, यू आर टेक केयर ऑफ़ योर स्पाउस। मुझे पता है तुम अपने स्पाउस का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें डिस्कस करना चाहिए था। तुम लैंड मैंशन छोड़ के यहाँ पे तुम अपने मैंशन में क्यों आ गए? हमारे साथ तुम्हें डिस्कस करना चाहिए, वी आर फैमिली। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी मॉम, बट मैं चाहता था कि बीइंग अपने एक न्यू एनवायरनमेंट में, और मैंने बहुत दिन से बीइंग को पूछा है कि बीइंग और मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो बीइंग अभी मान गए, तो मैं शिफ्ट हो गया था और मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उसके लिए आई एम सॉरी। तो बोलता है कि मैडम लैन बोलती है तुम लोग अभी लैंड मैंशन शिफ्ट हो रहे हैं अभी। तो लैंसन बोलता है मॉम प्लीज़ अभी इन बात में बात नहीं करते, आप मैंशन घूमना चाहेंगे? तो मैडम लैन बोलते मैंने कुछ बोला है लैंसन, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? हर बार तुम अपनी मनमानी क्यों करते रहते हो? तो ना अभी बीइंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं इनफ मॉम, हम अब ये डिस्कशन नहीं करते अभी, और मैं और लैंसन यहाँ पे रहेंगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। फिर मैडम लैन बोलती है कि बीइंग तुम ऐसे नहीं थे, लैंसन ने कुछ कहा है तुमसे? तो ना बीइंग बोलता है लैंसन क्यों कहेगा मुझसे कुछ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से अपने हस्बैंड को दूर रखूँ। तो मैडम लैन गुस्सा हो जाती है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर रखने की कोशिश करोगे? तो बीइंग बोलता है हाँ आपका बेटा, आप मानते भी हो लैंसन को अपना बेटा? तो ना लैंसन बोलता है बीइंग, तो बोलता है नहीं, इन्हें पता चलना चाहिए इनकी गलतियाँ, हर बार सिर्फ तुम पे आकर थोप देते हैं अपनी चीज़ें हर बार, और मेरा हस्बैंड हर बार सुन लेता है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा अभी। मैं गधा नहीं हूँ, मुझे दिखता है कि मेरे हस्बैंड को कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने बहुत तकलीफ़ दी है तुम्हें भी लैंसन, इनकी वजह से। मैं चाहता था कि इनके साथ मैं रहूँ, एक फैमिली की तरह रहूँ, मैं चाहता था कि हमारी फैमिली पूरी हो, लेकिन ये नहीं चाहते थे। ये हमेशा से तुम पर रौब जमाना चाहते थे, हर बार अपनी चीज़ें थोप देते थे कि तुम गलत हो, वो सही, हमेशा से वो ही सही नहीं हो सकते, वो भी गलत हो सकते हैं और वो गलत है। और ना बीइंग बोलता है मैं और इस पे बात नहीं करना चाहता मॉम, प्लीज़ लीव। मैंने आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि लैंसन आपको माफ़ कर दे, आपके साथ अच्छे से रहे, लेकिन हर बार सिर्फ आपने मेरे हस्बैंड को सिर्फ चोट ही पहुँचाई है। मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को चोट पे चोट पहुँचाते रहूँ और आपके बारे में सोचती रहूँ। नहीं, मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचूंगा, मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई कौन बोलेगा कि मैंने एक बच्चे से अपनी माँ से उसके बेटे को छीन लिया, कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड की खुशियाँ चाहिए। बीइंग ऐसे बोल के ना लैंसन को बोलता है लैंसन मुझे मेरे रूम में छोड़ दो, चलो, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो ना मैडम लैन रोने लगती है और बोलती कि बीइंग बेबी तुम ऐसे नहीं हो। तो लैंसन बीइंग बोलता है हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपने बनाया है ऐसा। आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड ने बहुत सफ़र किया है, बचपन से वो सफ़र करते आए हैं, मैं और नहीं सफ़र करने दूँगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने चीज़ों के बारे में, अपने दिल की बात सुनती है। आपने कभी भी मेरे हस्बैंड के दिल की बात नहीं सुनी। तो मैं अभी अपने हस्बैंड को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता। तो प्लीज़ अपना ये कंसर्न अपने पास रखिए, मेरे से आपको कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हस्बैंड है, मेरा ध्यान रख सकते हैं और मुझे आपका कोई कंसर्न नहीं चाहिए। अभी मैंने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत टाइम दे दिया, लेकिन आप लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आपकी गलती क्या है। आपको उंगली दिखा के दिखा दो फिर भी आप नहीं देख पाओगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। और ना विंग का सर घूमने लगता है और ना गिरने वाला था, तो ना लैंसन से पकड़ लेता है, बोलता है विंग तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को न्यू फैन फिक्शन
पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसी लग रही है। और मेरे एक सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी मैं वंक्शन डालती हूँ, प्लीज़ जाके वो उसे भी देखिए और आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय।